हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टैटिंग की एक और प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मैं उसका ग्राफ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से होगी। ये एक स्क्वायर डिज़ाइन बनेगी, जैसे कि हमने टेबल क्लॉथ में अपना बीच का सेंटर पॉइंट बनाया था ट्राइंगल से, वैसे ही ये ट्राइंगल से बने हुए हैं। ये देखिए, मैंने इसमें लाइन इस तरह से खींच रखी है जिससे कि आपको डिज़ाइन समझ में आ जाए। एक ट्राइंगल ये है बड़ा सा, एक इधर, इस तरह से 4 ट्रायंगल को आपस में कनेक्ट करके हमने एक बड़ा स्क्वायर बनाया है। इसका सिंगल ग्राफ मैं आपको समझाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। इस पॉइंट से हम डिज़ाइन को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से 4 पेटल का फ्लावर बनाया। देन हमने ये इस तरह से 2 रिंग, देन डिज़ाइन ऊपर ले जाके फिर ये 4 पेटल का फ्लावर अटैच किया। 3 पेटल का फ्लावर, सेमी सर्कल, 4 पेटल का फ्लावर, सेमी सर्कल। देन यहाँ पर हमने 4 रिंग का एक क्लस्टर बनाया। इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी आगे बढ़ी। यहाँ पे 3 रिंग बनाया, देन 4 रिंग, और फिर से यहाँ पे हमने 2 रिंग बनाए। जब हम ये 2 रिंग बनाने के बाद ये सेमी सर्कल, 4 रिंग का फ्लावर, देन ऊपर टॉप पे हमने ये 3 पेटल्स का फ्लावर बनाते हुए आधी डिज़ाइन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। देखिए, मैंने यहाँ पे रो भी खींच रखी है। इस तरह से हमारा एक बिग ट्रायंगल की आधी डिज़ाइन बन गई। और फिर हम इस साइड आके अपनी आधी डिज़ाइन और बनाएंगे। ये देखिए, जब हमने ये चीज़ बनाई, फिर हम यहाँ पर गए 3 रिंग, सेमी सर्कल, 4 रिंग, और ये 2 रिंग का जब हमने ये बनाया तो देखिए यहाँ पर हमारा 8 सर्कल का एक क्लस्टर बीच में बना। यहाँ पर एक रिंग पूरा तैयार हुआ। देन फिर हम ये 4 रिंग, और फिर यहाँ पे हमारा 4 रिंग कंप्लीट हुआ। जैसे कि हमने 4 रिंग का क्लस्टर यहाँ बनाया था, वैसे यहाँ बनेगा। और फिर ये हम इस तरह आगे बढ़ते हुए जाएंगे। फिर यहाँ पे एक 4 रिंग का क्लस्टर और तैयार होगा, और इस तरह से ये हमारा एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा। तो आई होप फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन आपको समझ में आ गई होगी। इस ग्राफ को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसका सिंगल ये ट्रायंगल का एक ग्राफ और बनाया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्ट करेंगे। ये रिंग बनाया, सेमी सर्कल, रिंग, सेमी सर्कल, फ्लावर, सेमी सर्कल, फिर ये 2 रिंग बनाएंगे, फिर एक फ्लावर ऊपर, फिर 3 पेटल्स का फ्लावर। अगर आपको अच्छे से याद होगा फ्रेंड्स, तो हमने टेबल क्लॉथ में जो डिज़ाइन बनाई थी, हमने सिर्फ इतना बड़ा ये एक ट्रायंगल बनाया था उस पर। लेकिन यहाँ पर हमने, यहाँ देखिए मैंने लाइन खींच दी है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर ये एरिया जो है हम एक्स्ट्रा और बना रहे हैं एक बड़ा ट्रायंगल बनाने के लिए। तो देखिए, फिर हम ये फ्लावर लेते हैं, ये फ्लावर बनाने के बाद सेमी सर्कल, देन ये हमने बनाया, और ये डिज़ाइन ऊपर की तरफ गई। फिर से 4 पेटल का फ्लावर, 2 रिंग विथ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, फ्लावर, सबको हम आपस में अटैच कर रहे हैं। 3 पेटल का फ्लावर, देन 4 पेटल। ये आधी डिज़ाइन हमारी यहाँ से पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड आएंगे। जब हम ये रिंग कंप्लीट करते हैं तो हमारा यहाँ पर देखिए ये एक बीच में बड़ा 8 रिंग का एक क्लस्टर तैयार हो जाता है यहाँ पर। फिर आगे इस तरह से फ्रेंड्स हम अपनी ये सारी डिज़ाइन कंप्लीट कर रहे हैं। और इस रिंग के बाद हम अपने दूसरे साइड आ जाते हैं इस पैटर्न को इधर का ट्रायंगल बनाने के लिए, और इसमें आपस में अटैच करते हुए डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि इस ग्राफ से आपको ये पूरा
डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे भी ब्लू कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। इस धागे को मैंने अपने शटल में भर लिया है और अब हम बनाते हैं 7 4 7 का एक रिंग। तो सबसे पहले 7 डबल स्टिच, पिकॉट, 4 डबल स्टिच, पिकॉट, स्मॉल पिकॉट और 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। एक स्मॉल रिंग तैयार हो गया है। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और सेमी सर्कल बनाइए। 5 डबल स्टिच, पिकॉट, फाइव डबल स्टिच, पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। 5 5 5 का हमारा ये सेमी सर्कल है। टाइट कर दीजिए, डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और 7 4 7 का एक रिंग और कंप्लीट कीजिए जैसे कि हमने पहले बनाया था। 7 डबल स्टिच अटैच किया पहले वाले रिंग से, फोर डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, अब बनाइए 6 डबल स्टिच। अब हमें एक और सेमी सर्कल कंप्लीट करना है, तो पहले 6 डबल स्टिच बनाइए, पिकॉट, 12 डबल स्टिच, 6 और 12 डबल स्टिच की हमें ये सेमी सर्कल कंप्लीट करना है। टाइट कर दीजिए थोड़ा सा, डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। अब हमको 4 पेटल का फ्लावर बनाना था। गोले के धागे को खोल दीजिए। 4 पेटल के फ्लावर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले शटल के धागे से बनाइए 6 डबल स्टिच, पिकॉट, 5 डबल स्टिच,
सेमी सर्कल के साथ इसको अटैच कर दीजिए। ये जो हमने रिंग बनाया था, इस रिंग के इस वाले पिकॉर्ड से इसको अटैच कर दीजिए। ये 2 रिंग का जो सेमी सर्कल था उसके साथ हमें इसको अटैच करना है। देखिए ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से आ गई। अब फिर से 5 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 6 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये एक रिंग हमारा इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसी तरह से फ्रेंड्स हमें 3 रिंग और बनाने हैं आपस में अटैच करके। तो ये एक कंप्लीट किया है, इसी तरह 3 और बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 3 रिंग और बना लिए हैं। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे और फिर से सेमी सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले 12 डबल स्टिच, पिकॉट और 6 डबल स्टिच की एक सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए, बिल्कुल पास में ले जाकर। ट्वेल्व डबल स्टिच, पिकॉट और 6 डबल स्टिच लास्ट में। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। ये देखिए ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से आ गई। अब आगे बनाइए। 747 का एक रिंग बनाएंगे शटल के धागे से। 7 डबल स्टिच, पिकॉट, 4 डबल स्टिच, पिकॉट, 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब फिर से सेमी सर्कल बनाइए। तो सबसे पहले 5 डबल स्टिच, डबल स्टिच के बाद क्रोशिया की हल से हमने जो ये 4 पेटल का फ्लावर बनाया था, इसके इस पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। ये देखिए। अब फिर से 5 डबल स्टिच, पिकॉट और 5 डबल स्टिच। टाइट कर दीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद फिर से 747 का एक रिंग और बनाइए।
आपस में अटैच करते हुए। ये देखिए हमारा ये सेकेंड रिंग भी कंप्लीट हो गया है और इसके साथ अटैच भी हमने कर दिया। अब हम फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले गोले के धागे को फिंगर पर लपेटिए और शटल से बनाइए बिल्कुल पास में ले जाके 6 डबल स्टिच। पिकॉट, स्मॉल पिकॉट और 12 डबल स्टिच करके सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। देखिए 12 डबल स्टिच कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपने थोड़े से डिज़ाइन को इस तरह से ट्विस्ट कर दीजिए अपने सेमी सर्कल को। अब हमें 4 पेटल्स का फ्लावर इसमें बनाना होगा। तो शटल के धागे से सबसे पहले बनाइए 6 डबल स्टिच, पिकॉट, 5 डबल स्टिच, अब हमने जो ये वाला सेमी सर्कल बनाया था 2 रिंग के साथ में, उसमें इस पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए। फाइव डबल स्टिच, पिकॉट और 6 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इसी तरह से हमें 3 रिंग और बनाने हैं फ्रेंड्स। तो सेकंड रिंग जो आप बनाएंगे अब इसके पास में, वो हम इस वाले पिकॉट के साथ अटैच करेंगे। थर्ड और फोर्थ इस तरह से आप 4 रिंग और बनाइए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे 4 रिंग कंप्लीट हो गए हैं। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हम इसमें अब फिर से सेमी सर्कल कंप्लीट करेंगे डिज़ाइन को फ्लिप करके 16 डबल स्टिच का। तो ये 16 डबल स्टिच का सेमी सर्कल भी कंप्लीट हो गया है। अब डिज़ाइन को फिर से फ्लिप कीजिए और अब हम बनाएंगे 3 पेटल्स का फ्लावर। तो गोले के धागे को खोलिए, शटल के धागे से बनाइए 7 डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाके, इस फ्लावर के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए यहाँ पे। अटैच करने के बाद 10 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट, 3 डबल स्टिच, 7, 10 और 3 का हमने ये पहला रिंग बनाया। इसी पे अपना दूसरा रिंग बनाइए। सबसे पहले 3 डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाके, अटैच कर दीजिए। सेवन डबल स्टिच,
पिकॉर्ड, 5 डबल स्टिच, सेवन डबल स्टिच अगेन, यहाँ पे 7 डबल स्टिच फिर बनेगा। 3 हो चुके हैं, 4 5 6 7, स्मॉल पिकॉट, 3 डबल स्टिच, थ्री 7 5 7 3। इस तरह से हमारा सेकेंड रिंग कंप्लीट हुआ। अब अपना थर्ड रिंग जो है वो हम फर्स्ट रिंग की तरह बनाएंगे। सबसे पहले 3 डबल स्टिच अटैच किया, 10 डबल स्टिच पिकॉट और 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 3 रिंग भी कंप्लीट हो गए। इसके डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। अब हमें फिर से 16 डबल स्टिच की सेमी सर्कल बनानी है। तो गोले के धागे को फिंगर पर लपेटिए और शटल के धागे से बनाइए 16 डबल स्टिच की सेमी सर्कल। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 16 डबल स्टिच की सेमी सर्कल कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। ये देखिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा इस मोटिव का आधा पैटर्न पूरा हो गया है यहाँ से। अब हमें इस साइड का आधा और कंप्लीट करना है। जैसे हमने इस साइड बनाया था सेम हमें इस साइड भी बनाना है। तो अब हम ये वाला फ्लावर बनाएंगे। सबसे पहले 4 रिंग का, तो 4 रिंग का फ्लावर कंप्लीट कीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4 पेटल्स का हमारा रिंग कंप्लीट हो गया है। अब डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे और सेमी सर्कल कंप्लीट करेंगे। तो गोले के धागे को फिंगर पर लपेटिए और सबसे पहले बनाइए 12 डबल स्टिच। पिछला जो डिज़ाइन आपने बनाया था इस सेमी सर्कल के साथ में उसको अटैच कर दीजिए। और बनाइए 6 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। ये देखिए, हमारी डिज़ाइन ऐसे बन गई है। अब हमें फिर से यही वाला 747 का ये रिंग बनाना है। इस रिंग को बनाने के बाद फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे और फिर से ये रिंग बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले गोले के धागे को खोलिए, शटल के धागे से बनाइए 747 का एक रिंग। सेवन डबल स्टिच पिछले रिंग के इस पिकॉर्ड से इसको अटैच कर दीजिए। फोर डबल स्टिच, पिकॉर्ड, 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और 5 5 5 की सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। गोले के धागे को फिंगर पे लपेटिए। सबसे पहले 5 डबल स्टिच, 5 डबल स्टिच के बाद इस वाले फ्लावर के रिंग से इसको अटैच कर दीजिए। अगेन 5 डबल स्टिच, पिकॉर्ड और 5 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये देखिए, सेमी सर्कल कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से हम 747 का एक रिंग बनाएंगे जो कि इस वाले रिंग के साथ अटैच करते हुए अटैच यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले 7 डबल स्टिच शटल के धागे से, ये 4 रिंग का नीचे देखिए यहाँ पे क्लस्टर तैयार हो चुका है। अब हम फिर से ये वाली सेमी सर्कल बनाएंगे
और ये फ्लावर बनाते हुए लास्ट में हमें ये वाला रिंग कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स अब आप फिर से डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले 6 डबल स्टिच, पिकॉट और 12 डबल स्टिच का ये सेमी सर्कल कंप्लीट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये मोटिव यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम अपने डिज़ाइन को इस तरफ ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और सबसे पहले 6 डबल स्टिच, पिकॉट और 12 डबल स्टिच का एक सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सेमी सर्कल कंप्लीट कर लिए। इस सेमी सर्कल को हम इस तरह से टर्न कर देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पर 4 पेटल का एक फ्लावर और बनाएंगे। तो सबसे पहले शटल के धागे से 6 डबल स्टिच, पिकॉट, 5 डबल स्टिच, ये हमने जो 2 रिंग का ही सेमी सर्कल बनाया था इसके साथ यहाँ पर अटैच कर दीजिए इसको। फाइव डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 6 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये हमारा फर्स्ट रिंग हमारे इस वाले सेमी सर्कल के साथ अटैच हो गया। अब हम सेकेंड रिंग बनाएंगे, वो हमें यहाँ पे अटैच करना है। तो सबसे पहले 6 डबल स्टिच, पिछले वाले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। फाइव डबल स्टिच, इस वाले रिंग के साथ में अटैच कीजिए। अगेन 5 डबल स्टिच, पिकॉट और 6 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। सेकेंड रिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें 2 रिंग और बनानी है। तो इसी तरह आप 2 रिंग और कंप्लीट कीजिए। 4 रिंग कंप्लीट हो गए। अब डिज़ाइन को फिर से फ्लिप कीजिए। गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले 12 डबल स्टिच, पिकॉट और 6 डबल स्टिच करके सेमी सर्कल कंप्लीट किया। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। डिज़ाइन को फिर से फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद अब हम इसमें बनाएंगे 747 का एक रिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पे ये बनाया था। 747 का रिंग, सेमी सर्कल और फिर ये रिंग, इस तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना है। ये 747 का रिंग कंप्लीट हो गया है। अब इस रिंग को इस तरह से ट्विस्ट कीजिए, टर्न कर दीजिए इस तरह और नीचे से थ्रेड निकालते हुए गोले पे लपेटिए और एक सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले 5 डबल स्टिच पास में ले जाकर इस फ्लावर के साथ में अटैच कर दीजिए। फाइव डबल स्टिच, पिकॉट, अगेन 5 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए।
डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और फिर से 747 का एक रिंग इसके साथ अटैच करते हुए बनाइए। रिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले 6 डबल स्टिच, पिकॉट और 12 डबल स्टिच। ये देखिए सेमी सर्कल बन गया है। इसको थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से टर्न कर दीजिए। इसका जो पिकॉट वाला एरिया है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। अब हम यहाँ पे 4 पेटल्स का एक फ्लावर और बनाएंगे। ये देखिए इसकी पहली जो लीफ बनेगी वो यहाँ अटैच होगी तो इस वाले पिकॉट में। दूसरी लीफ को यहाँ अटैच करेंगे, थर्ड लीफ को यहाँ पर अटैच कीजिए और फोर्थ लीफ को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे 4 पेटल्स का फ्लावर कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमने 4 रिंग का भी फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। तो डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करके गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए 16 डबल स्टिच की एक सेमी सर्कल बनाइए। 16 डबल स्टिच की सेमी सर्कल कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। अब हमको यहाँ पर थर्ड पेटल का ये वाला, ये जो हमने ऊपर टॉप पे थर्ड रिंग का एक फ्लावर बनाया था, वैसे ही हमें यहाँ पे भी फ्लावर कंप्लीट करना है। तो सब गोले के धागे को खोल दीजिए और शटल के धागे से बनाइए 7 डबल स्टिच। 7 डबल स्टिच के बाद इसको इस वाले पिकॉट से अटैच कीजिए। टेन डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 3 डबल स्टिच। ये हमारा फर्स्ट रिंग कंप्लीट हो गया है। अब अपना सेकंड रिंग कंप्लीट कीजिए। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। सेवन डबल स्टिच, इस वाले पिकॉट से इसको अटैच कर दीजिए। फाइव डबल स्टिच, पिकॉट, 7 डबल स्टिच, पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। थर्ड रिंग हमारा फर्स्ट रिंग की तरह बनेगा। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच, पिछले रिंग के साथ इसको अटैच कर दीजिए। टेन डबल स्टिच, पिकॉट और 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए 3 डबल स्टिच, 3 रिंग का ये हमारा फ्लावर भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ अटैच हो गया है। आप डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए और 16 डबल स्टिच की एक सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। पास में ले जाकर थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। ये देखिए हमारी डिज़ाइन इस तरह से बढ़ गई आगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डिज़ाइन। अब यहाँ पर हम फिर से 4 पेटल का फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और फिर से डिज़ाइन को ट्विस्ट इस तरह से लेते हुए अपना ये वाला रिंग कंप्लीट करेंगे 747 का। तो सबसे पहले ये 4 रिंग का ये फ्लावर बनाइए। ग्राफ में मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी डिज़ाइन अभी कहाँ तक पहुँच गई है। अभी हम फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, इस जगह पे ये फ्लावर हमने कंप्लीट किया अपना। अब हम ये वाली 16 डबल स्टिच के हमने ये
चेन बना लिए और ये फ्लावर कंप्लीट करने जा रहे हैं हम। ये फ्लावर कंप्लीट करने के बाद सेमी सर्कल, फिर ये 747 का रिंग, और फिर इसके बाद हम ये वाला 4 पेटल का फ्लावर कंप्लीट करेंगे। देन ये रिंग चेन के बाद फिर ये 3 पेटल्स का फ्लावर कंप्लीट करते हुए हमारी ये डिज़ाइन आधी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा हाफ ट्रायंगल कंप्लीट होगा। तो चलिए पहले हम ये वाला फ्लावर कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 3 पेटल्स का फ्लावर कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हमने ये 12 डबल स्टिच की चेन भी बना ली है, सेमी सर्कल। उसके आगे हमें सेमी सर्कल कंप्लीट करना था 12 डबल स्टिच पिकॉट। तो पिकॉट की जगह हम पिछले वाले मोटिफ जो बनाया था, ये वाली लाइन जो बनाई थी, इसमें देखिए यहाँ पर एक पिकॉट है, तो इस पिकॉट के साथ को इसको अटैच कर दीजिए। अब यहाँ पे अटैच करने के बाद बनाइए 6 डबल स्टिच। टाइट कर दीजिए। यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट डबल स्टिच और ये देखिए ये इस तरह से हमारी डिज़ाइन अटैच हो गई। अब हमें 747 का एक रिंग इस तरह का बनाना है। 747 का रिंग बनाइए, फिर ये सेमी सर्कल, देन ये 747 का रिंग इसके अगले वाले रिंग के साथ अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 रिंग का एक क्लस्टर फिर से तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले गोले के धागे को खोलिए और शटल के धागे से बनाइए 7 डबल स्टिच। पिछले वाले रिंग के साथ में इसको अटैच कर दीजिए। 4 डबल स्टिच, पिकॉट और 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए ये रिंग कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले 5 डबल स्टिच, इस वाले फ्लावर के पिकॉट से अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच पिकॉट और 5 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। 747 का एक रिंग और बनाइए पिछले रिंग से अटैच करते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा यहाँ पे 4 रिंग का एक क्लस्टर फिर से तैयार हो गया है। अब हम अपने डिज़ाइन को फिर से आगे टर्न करेंगे। यहाँ पे एक चेन बनाते हुए अब 4 पेटल का फ्लावर बनाएंगे। तो पहली पेटल्स हम यहाँ पे जोड़ेंगे, दूसरी पेटल्स यहाँ पे, तीसरी और 4th पेटल्स को बनाकर ऐसे छोड़ देंगे। अब डिज़ाइन हमारी यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे पहले 6 और 12 डबल स्टिच की एक सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारा 4 पेटल्स का फ्लावर फिर से कंप्लीट हो गया है। अब हम डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद गोले के धागे को फिंगर पर लपेटते हुए चेन बनाएंगे 16 डबल स्टिच की, क्योंकि अब हमें ऊपर 3 पेटल्स का फ्लावर कंप्लीट करना है। बिल्कुल पास में ले जाकर अब हम देखिए ये हमने ऊपर चेन बना ली 16 डबल स्टिच की। अब हम फिर से 3 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे, जैसे कि हम इधर बना रहे थे। एक हमने यहाँ पे बनाया था और एक हमने यहाँ पर बनाया था। इसी तरह अब हमें ऊपर बनाना है। 7, 10 और 3 का पहला पेटल्स बनाएंगे। 7 डबल स्टिच, इस वाले पिकॉट के साथ में इसको अटैच कर दीजिए। टेन डबल स्टिच,
पहला रिंग कंप्लीट हो गया। दूसरा रिंग बनाइए तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच, पिछले रिंग के पिकॉर्ड से अटैच कर दीजिए। सेवन डबल स्टिच, पिकॉर्ड, 5 डबल स्टिच, पिकॉर्ड, 7 डबल स्टिच, पिकॉर्ड और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये सेकेंड रिंग भी कंप्लीट हो गया है। सेकेंड रिंग 3, 7, 5, 7 और 3 का बनाया है। अब हम थर्ड रिंग बनाएंगे अपनी फर्स्ट रिंग की तरह। तो सबसे पहले 3 डबल स्टिच, 3 डबल स्टिच के बाद उसको अटैच किया पिछले रिंग से, 10 डबल स्टिच, पिकॉर्ड और लास्ट में 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए 3 रिंग हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हमारा ये एक बड़े ट्रायंगल का आधा पोर्शन कंप्लीट हुआ है। मैं ग्राफ में एक बार आपको फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट करते हुए फिर ये ऊपर की तरफ डिज़ाइन लेके गए और अब हम यहाँ पर टॉप पे पहुँच गए। तो इस तरह से हमारी ये आधी डिज़ाइन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इस साइड का सारा एरिया बनाना है। तो ये देखिए हमारी आधी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम इस साइड टर्न करके पूरा ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। इसको करने के बाद अब हम 16 डबल स्टिच की चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम ये 4 पेटल्स का फ्लावर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 4 रिंग का ये फ्लावर कंप्लीट करने के बाद सेमी सर्कल, पिछले वाले सेमी सर्कल के साथ इसको अटैच करते हुए 747 का ये एक रिंग बनाया, जो कि हमने पिछले वाले रिंग के साथ इसको अटैच कर दिया। देन ये सेमी सर्कल और फिर ये एक सेकेंड वाला इसका रिंग बनाया। अब फिर से सेमी सर्कल बनाइए, 6 डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाकर, पिकॉर्ड और 12 डबल स्टिच का ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। अब हम देखिए यहाँ पे डिज़ाइन को एक बार फिर से समझ लीजिए। अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब हमको ये वाला फ्लावर इस साइड भी बनाना है। इस रिंग को कंप्लीट करने के बाद अब हम ये 4 पेटल्स का फ्लावर फिर से यहाँ पर बनाएंगे, जो कि हमारा पहला वाला जो लीफ बनेगा वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा फ्लावर का। सेकेंड वाला रिंग जो हम बनाएंगे वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। थर्ड और फोर्थ को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स इस फ्लावर को कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे भी 4 पेटल्स का फ्लावर ये कंप्लीट हो चुका है। 4 रिंग यहाँ पे बना दिए। अब हम फिर से सेमी सर्कल बनाएंगे, जो कि बाहर की तरफ ये सेमी सर्कल जा रहा है। ये वाला देखिए जैसे हमने इस साइड बनाया था बिल्कुल सेम हमें इस साइड बनाना है। तो अब हम ये वाले सेमी सर्कल बना रहे हैं और इसके बाद हमें 3 पेटल्स का ये फ्लावर बनाना होगा। तो पहले ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए, चेन कंप्लीट कीजिए 16 डबल स्टिच की। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए, गोले के धागे को फिंगर पे लपेटते हुए 16 डबल स्टिच की चेन कंप्लीट कीजिए।
ये देखिए 16 डबल स्टिच की होगी कंप्लीट। डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। अब हमें 3 पेटल्स का फ्लावर बनाना होगा। सबसे पहले 7 डबल स्टिच, सेवन, 10 और 3 का हमारा ये रिंग कंप्लीट होगा। फर्स्ट रिंग फ्लावर के साथ अटैच कर दीजिए इसको। टेन डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 3 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब अपना सेकेंड रिंग बनाइए। सबसे पहले 3 डबल स्टिच, अटैच कीजिए। सेवन डबल स्टिच, 5 डबल स्टिच, 7 डबल स्टिच और 3 डबल स्टिच। इस तरह से ये रिंग कंप्लीट कीजिए। सेकेंड रिंग भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड रिंग हम फर्स्ट रिंग की तरह बनाएंगे। सबसे पहले 3 डबल स्टिच, 10 डबल स्टिच और 7 डबल स्टिच। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये 3 पेटल्स का फ्लावर भी कंप्लीट हो गया है और उसके बाद हमने 16 डबल स्टिच की चेन भी बना ली है। अब देखिए हमारी डिज़ाइन फिर से यहाँ पर आ गई और हमें फिर से ये 4 पेटल्स का फ्लावर बनाना है। देन ये सेमी सर्कल और फिर से 7 4 7 का ये रिंग और लास्ट में हमें ये वाला फ्लावर करते हुए और ये चेन और 3 पेटल्स का फ्लावर करते हुए ये एक मोटिव कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे पूरी डिज़ाइन को ध्यान से देखते हैं, सिर्फ एक ये वाला ट्रायंगल है, फर्स्ट वाला ट्रायंगल, जो कि हम इस पूरे हाफ ट्रायंगल में, जो ये हाफ ट्रायंगल का डिज़ाइन मैंने बनाया हुआ है, इसमें आपको 4 टाइम्स यही डिज़ाइन रिपीट करनी है। पहले ये इस टाइप किया, फिर ये घूमकर इस तरह से हो गया, ये देखिए ये आ गया, फिर ये डिज़ाइन यहाँ से घूमती हुई टर्न करते हुए इस साइड पर आ गया, यही डिज़ाइन। उसके बाद फिर ये डिज़ाइन यहाँ से चेंज होते हुए फिर से सीधे एकदम सामने आ गई ये डिज़ाइन। अगर आप ये पहला वाला पैटर्न अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आप ये डिज़ाइन आसानी से बना लेंगे। तो अभी हम ये वाला यहाँ तक पहुँच गए, ये वाला पैटर्न अभी हमें ये हाफ बना चुके हैं ट्रायंगल, ये हाफ ट्रायंगल हमें बनाना है और उसके बाद ये डिज़ाइन यहाँ से टर्न करते हुए इस साइड पर आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बनाते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 4th पेटल का फ्लावर यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया है और मैंने सेमी सर्कल आपस में अटैच भी कर दिए। अब हम फिर से ये वाला पैटर्न बनाएंगे, 7 4 7 का रिंग, देन ये सेमी सर्कल और फिर दूसरा रिंग। तो चलिए पहले 7 4 7 का एक स्मॉल रिंग बनाते हैं। 7 डबल स्टिच, पिकॉट, 4 डबल स्टिच, पिकॉट, अगेन 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 7 4 7 का हमने ये रिंग बनाया। उसके बाद 5 5 5 की ये सेमी सर्कल, देन 7 4 7 का एक सेकेंड रिंग हमें और बनाना है। लेकिन इस बार जब हम बनाएंगे तो ये 2 जगह से अटैच होगा। एक तो हमने इसके साथ इसको अटैच किया, इस वाले रिंग के साथ में, और अब हमने स्टार्टिंग में जो डिज़ाइन शुरू की थी यहाँ पे इस वाले, अब हमें इस वाले रिंग के साथ भी इसको अटैच करना होगा क्योंकि ये लास्ट रिंग है और हमें दोनों साइड से इसको अटैच करना है। तो यहाँ पर 8 रिंग का एक क्लस्टर बीच में तैयार हो जाएगा। सेवन डबल स्टिच अटैच किया, 4 डबल स्टिच अटैच किया, अब लास्ट में 7 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट करना है।
देखिए इस तरह से ये दोनों साइड से अटैच हो गया और यहाँ पर एक बीक हमारा 8 रिंग का एक क्लस्टर तैयार हो गया। देखिए ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से आ गई। यहाँ पे ये बीच में एक क्लस्टर बन गया और ये हाफ डिज़ाइन बनी है। अब हम फिर से डिज़ाइन को यूँ घुमाते हुए अपना नेक्स्ट 4 पेटल्स का फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 4 पेटल्स का फ्लावर कंप्लीट करने के बाद ये सेमी सर्कल को यहाँ पे अटैच किया। उसके बाद ये 4 पेटल का फ्लावर, देन यहाँ पे सेमी सर्कल अटैच करते हुए ये डिज़ाइन आगे बढ़ाई। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, ये देखिए मैं इसको इसके साथ में अटैच करना भूल गई हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा जब हम इसे यहाँ पे अटैच करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 रिंग का एक क्लस्टर और तैयार होता है। इस तरह से नीचे की रो में हमारे 3 टाइम्स 1 2 एंड 3 टाइम्स ये 4 रिंग का एक क्लस्टर तैयार होता है। इस तरह से हमने अपनी डिज़ाइन आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमारी पूरी एक डिज़ाइन है। ये देखिए ये एक ट्रायंगल है जो हमने यहाँ पे लास्ट में कंप्लीट किया है इसको। तो फ्रेंड्स आप भी इसको यहाँ तक कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी अपनी डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट की है। इसके बाद हमने ये सेमी सर्कल बना के फिर ये 4 पेटल्स का फ्लावर पिछले वाले ट्रायंगल के साथ अटैच करते हुए ये डिज़ाइन को आप आगे बढ़ाइए, जैसे कि हमने यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई थी। इस तरह से आपस में अटैच करते हुए आप अपना पूरा एक ट्रायंगल इस तरह से बनाइएगा। तो ये देखिए जब आप 2 ट्रायंगल आपस में यहाँ से जोड़ते हुए बनाते हैं तो ये एक बिग ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल बन जाता है। आप फिर इधर का एक ट्रायंगल बनाएंगे डिज़ाइन को मूव करके, तो ये 3 पार्ट्स 3 बड़े ट्रायंगल बनेंगे आपके, और लास्ट में आप अपना ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ा स्क्वायर बनने वाला है आपका। और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा है कि आप मुझे बेडशीट की भी डिज़ाइन बताएं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसको मैं आपको ग्राफ के ऊपर रख के बताती हूँ। यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से अपना सेमी सर्कल बनाकर 4 पेटल्स का फ्लावर पिछले वाले ट्रायंगल के साथ अटैच करते हुए अपनी ये डिज़ाइन आगे और बढ़ा सकते हैं। और सेम इसी तरह से जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था इसी तरह से हम ये पूरा एक बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे और इस एरिया का पूरा एक ट्रायंगल और कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। मैं आपको इस तरह से कागज ये ग्राफ के ऊपर ये रख के दिखाती हूँ। देखिए ये पेंसिल से बना हुआ है और ये थ्रेड से बना है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए ये इस तरह से हमारा एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा। देन हम इस साइड का ट्रायंगल भी कंप्लीट करेंगे, अपना 3rd ट्रायंगल इसके साथ अटैच करते हुए, और फिर इधर हम अपना 4th ट्रायंगल करते हुए एक बड़ा स्क्वायर इस तरह से हमारा कंप्लीट होगा। ये पूरा एक बड़ा स्क्वायर हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से आप अपना एक बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला है कि वो मुझे बेडशीट के डिज़ाइन बताएं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने बेडशीट के बीच में ये इस तरह से बड़ा स्क्वायर का पैच लगा सकते हैं। आप सिंगल एक लगा सकते हैं बीच में, और किनारे किनारे दूसरे डिज़ाइन के साथ उसको डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप इसे पैच में 4-5 तरह के बड़े स्क्वायर बना के लगा सकते हैं बीच बीच में, बेडशीट को डेकोरेट कर सकते हैं। इसके साथ में देखिए और ये देखिए मैं आपको इसमें बताती हूँ कि इस तरह के बेडशीट में आप ट्रायंगल किनारे किनारे बिल्कुल किनारे इस तरह से ट्रायंगल की लेस, या तो आप इसे इस तरह से लटकाते हुए बनाइए, लेकिन बेडशीट में लटकी हुई नहीं अच्छी लगेगी। आप इसको इस तरह से ट्रायंगल निडल की हेल्प से अटैच करते हुए इसके कॉर्नर पूरे बना सकते हैं अपने बेडशीट के, और बीच में स्क्वायर की डिज़ाइन बना के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप इस तरह अपनी बेडशीट को भी सजा सकते हैं, एक स्क्वायर ऐसे लगा के। अगर आप इसको ब्रेक देना चाहते हैं तो ब्रेक दे दीजिए, अदरवाइज यहीं से ही एक और सेमी सर्कल बनाते हुए और फिर से ये 4 क्लस्टर का रिंग बनाइए इधर, और फिर से यहाँ ट्रायंगल के डिज़ाइन शुरू कर दीजिए। तो ये इस तरह से हमारी एक एक डिज़ाइन ट्रायंगल की शेप में किनारे किनारे बेडशीट में लगती जाएगी। तो ये भी बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये बड़ी डिज़ाइन जो ट्रायंगल की है जिससे हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, आपको ये पसंद आई होगी और अच्छे से समझ भी आई है।
अगर आपको ये पसंद आई है और समझ भी आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी डिज़ाइन लेकर आऊँ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।